हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। और रात के 8 बज गए हैं और आज आपका केमिस्ट्री का सेकंड लाइव टेस्ट होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी जल्दी से इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर ले। कुछ ही मिनटों में आपका लाइव क्लास शुरू हो जाएगा और लगभग ये 45 मिनट तक ये लाइव क्लास चलने वाला है। और बिल्कुल 1 सेकेंड के लिए भी इस लाइव क्लास को छोड़ कर नहीं जाना है। सभी लोग लाइव आ जाइए, हम आप लोगों का वेट करें। आप लोग जितना जल्दी भीड़ यहाँ पर आकर रोकते हैं उतनी जल्दी हम इस क्लास को शुरू करेंगे। 35 प्रश्न होंगे और एक एक प्रश्नों के लिए लगभग में 1 मिनट का समय दिया जाएगा। 4 विकल्प होंगे और किन्हीं 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। और ये केमिस्ट्री का दूसरा लाइव टेस्ट है। मैं देख पा रहा हूँ बच्चे धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अच्छी बात है कि इतना कम समय में बच्चे धीरे धीरे भर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आज का ये लाइव टेस्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस लाइव टेस्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के वो आज हम आपके लिए लेकर आए। मतलब मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं ना केमिस्ट्री में, आज हम उसी पे ही डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि इसमें से लगभग में बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे ना उसमें देखने को मिलेगा। लाइव आ जाओ जल्दी जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल समय बिल्कुल अब कम बचा है, 2.5 महीने बचे हम लोग के पास, 2 महीने तैयारी के लिए। तो अब तो बिल्कुल आप अच्छे से कंटिन्यू लाइव रह सकते हो हमारे साथ। सब लोग आ गया? मैं देख पा रहा हूँ कि धीरे धीरे स्टूडेंट्स की भीड़ जो है वो बढ़ रही है और अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस लाइव टेस्ट में। और ये लाइव टेस्ट एक चीज़ याद रखो कि आपका जो है ना वो आपका मेंटेनेंस बना हुआ रहता है, जो भी एक्टिविटी है वो बना हुआ रहता है। लाइव टेस्ट बढ़िया चीज़ है, मैं तो मानता हूँ कि यार सबसे बढ़िया चीज़ है लाइव टेस्ट। प्रतिदिन 1 से 2 लाइव टेस्ट आप दो, और ड्रीम क्लासेस इसके लिए बिल्कुल फेमस है। आपको प्रतिदिन लाइव टेस्ट करवाती है, लगभग में सभी दिन। फिजिक्स केमिस्ट्री का हो रहा है, मैथ का भी हो रहा है और बायो का भी 2 से 3 दिनों में जल्दी शुरू हो जाएगा। बस आपकी देरी है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, भीड़ हो गई है धीरे धीरे। और ये भीड़ और बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आए 5 मिनट 10 मिनट में चले गए, वो बहुत बुरी चीज़ है एकदम। आप लोग आइए तो इस लाइव टेस्ट में अंतिम तक रहिए। ठीक है, बिल्कुल ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कुछ भी किन्हीं को दिक्कत हो व्हाट्सअप कर लेना जी। ठीक है, हाँ 733858 6200733858। और मुझे तो पहचान ही रहे हो सब लोग, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? पहचान रहे हो ना सब लोग? यस या नो? रिप्लाई करेंगे यस या नो? पहचान रहे हो सब लोग? शुरू करें लाइव क्लास को, रेडी? चलिए, बिल्कुल देख रहे हैं भीड़ आ गई है अच्छा खासा। तो यहाँ पे देखिए ड्रीम क्लासेस, ये हमारे चैनल का नाम है। केमिस्ट्री टेस्ट लाइव टेस्ट, और ये दूसरा लाइव टेस्ट है क्योंकि एक टेस्ट हमने केमिस्ट्री का ऑलरेडी ले रखा है। और इस बार टारगेट हमने बनाया कि कम से कम 25-25 टेस्ट होंगे हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। और जैसे ही हमने सवाल स्क्रीन पे रखा बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए। ठीक है, बहुत बच्चे जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। मतलब मत पूछिए, इतना गति से आंसर ऊपर जा रहा है ना कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कि किनका क्या है। विकास ए इनका कहना है। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी म्यूज़िक वाले बोलिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रिया इनका भी कहना है बी है। जल्दी से आंसर दीजिए, मैं बस वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी आप आंसर दो। बहुत अच्छा सवाल है, ये मोस्ट हाईलाइटेड है। और ये टेस्ट मैं खुद ले रहा हूँ। तो जिस टेस्ट में मैं खुद रहूँ ना, समझ जाना उस टेस्ट की खासियत एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है। तो आज का टेस्ट मोस्ट हाईलाइटेड टेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। 4 विकल्प दिख रहे हैं और ये पहला सवाल है जिसपे मैंने अभी टिक करा है। ये देखिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। बहुत ज़्यादा बच्चे जो है इस क्वेश्चन में टिक कर रहे हैं ए नंबर। ठीक है, कि सर समय इन्वर्स, यानी समय इन्वर्स को हम कह सकते हैं टी इन्वर्स। टी इन्वर्स को आप 1/t भी कह सकते हो। ठीक है, 1/t भी कह सकते हो। और आई थिंक बच्चे जो है वह बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं जी। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बी, सी और डी को टिक लगाया। 60-70% बच्चे ए को टिक लगा रहे थे कि प्रथम कोटि का विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है टी इनवर्स, समय इनवर्स। नोट करो, पेन और पेपर लेके बैठो। पहले देखो नीचे लाइक का बटन है, जल्दी से देखो, हाँ या ना? पहले जल्दी से सब लोग लाइक करो। तो लाइक करने से क्या होता है ना, जब भी हम वीडियो लाएंगे ना आपके स्क्रीन पे दिखेगा, फ़ोन के स्क्रीन पे। लाइक करो जल्दी से लाइक करो। लाइक के बगल में शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, जल्दी से शेयर पे क्लिक करो। मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ। जल्दी से शेयर पे क्लिक करो और व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा जहाँ मन करे वहाँ शेयर करो तो लिंक जल्दी से।
मैं बस वेट कर रहा हूँ आपका। मैं 15 से 20 सेकेंड वेट कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन को फिर आपके स्क्रीन पे ला दूंगा। 15 से 20 सेकेंड में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, तब तक जल्दी से शेयर करिए, तो सभी दोस्तों को शेयर करिए। जितने भी दोस्त आपके एफबी पे हैं, व्हाट्सअप पे, इंस्टा पे, सब जगह ग्रुप वगैरह में डालिए। तो जल्दी से, मैं 15 से 20 सेकेंड आपका वेट कर रहा हूँ, आप ये काम कर लो, फिर हम लोग टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे जल्दी से। मोस्ट हाईलाइटेड टेस्ट होने वाला है एकदम, बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्टिंग। कर दिया आपने? दूसरा सवाल आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? एक तो ऑप्शन है आपका फ्लक्स, दूसरा है गैंग, तीसरा है स्लैग, और चौथा है मिश्र धातु। जल्दी से बता दो क्या आंसर होना चाहिए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? और मोब यार क्या आंसर आ रहा है, बच्चे तो 90% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। और बस आपकी देरी है, अगर आपने टिक नहीं मारा जल्दी से बताओ ABCD। और मुझे तो लग रहा है कि 80 to 90% का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। और दे दिया आपने आंसर। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को मैंने जैसा कि बताया था कि मैं 15 से 20 सेकेंड बच्चों को सोचने का समय दूंगा, क्योंकि ज़रूरी है अब डायरेक्टली अब कोई क्वेश्चन देखे और 1 सेकेंड में आंसर दे दे, ये दिस इज़ नॉट फेयर, ठीक है। जल्दी से। और आप हमारे चैनल के थ्रू नोट्स खरीद सकते हो। 80% की हम गारंटी ले रहे हैं इस बार 2020 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम 80% की गारंटी ले रहे हैं कि आप हमारे नोट्स से पढ़िए। अभी 2.5 महीना है, 2.5 महीना में 80% हमारे तरफ से। नहीं आया तो फिर उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, ठीक है। कहीं पे लिख कर लिखित तो नहीं देंगे, लेकिन 80%, ठीक है। इंसान के जुबान की भी कोई वैल्यू होती है, नहीं तो नोट्स बिल्कुल खरीदे, ठीक है। ये देखिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया आपको, 733858, कॉल भी कर सकते हैं, हमारी जूनियर टीम उठा लेगी आपका कॉल, ठीक है। कभी कभी हम भी रिसीव करते हैं जब हम फ्री रहते हैं। देन आंसर हमारा बिल्कुल 90% स्टूडेंट का सही है कि सर गैंग होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बोला आपने कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। छाप लो होगा जिनको जिनको नहीं पता है। मुझे तो लग रहा था हल्का सवाल है, सबको पता होगा, और सही बात है। चलिए तीसरा सवाल कि कौन सी दवा बुखार को कम करता है? एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक या टेक्विलाइजर। चार, एक सवाल जिसके 4 विकल्प, और चयन करना है किसी एक विकल्प का। और जैसे ही हम स्क्रीन पे क्वेश्चन रखते हैं ना, एकदम धड़ाक धड़ाक से और आंसर आना शुरू होता है। मतलब मत पूछिए, जितना स्पीड में बच्चे आंसर देते हैं ना, उतनी स्पीड में तो लग रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस की ट्रेन चल रही है। राजधानी एक्सप्रेस नहीं, हाँ बिल्कुल। जल्दी से दीजिए कि कौन सी दवा बुखार को कम करता है? एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, टेक्विलाइजर। एक बच्चा पूछ रहा है बहुत बार बार कि सर आपके नोट्स में क्या क्या रहेगा, तो हम बता देना चाहते हैं। आप हमारे नोट्स में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा, चैप्टर वाइज बुक का सॉल्यूशन, टॉप 100 शॉर्ट क्वेश्चन, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन, टॉप 20 न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और उसके साथ साथ टॉप 100 ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं, 200, सॉरी 100 नहीं 200, प्लस आपका जो है प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने सारे रहेंगे। ऑल सब्जेक्ट का हम लोग प्रोवाइड करते हैं। चलिए बता दूं मैं क्या आंसर होगा। तीसरा का होगा जी। सवाल क्या था? कौन सी दवा बुखार को कम करती है? बहुत आंसर आ रहा था, कुछ कुछ बच्चों ने गलत भी आंसर दिया, ऐसा नहीं कि सबने आंसर सही दिया। एंटीपायरेटिक, नोट करिएगा बिल्कुल। कौन सी दवा बुखार को कम करता है? एंटीपायरेटिक एक दवा है जो बुखार को कम करता है। नोट जरूर करिएगा अपनी कॉपी में कि कौन सी दवा बुखार को कम करता है। आंसर हमारा होगा एंटीपायरेटिक। चलिए अगला सवाल, आपके विकल्प आपके स्क्रीन पर रखें, कॉपी में नोट कर लिया आपने? अच्छा, अपना नाम बताइएगा तो किन किन बच्चों ने सही आंसर दिया। सभी लोग अपना अपना नाम बताओ तो जरा जल्दी, देखिए क्या क्या नाम है। हाँ जल्दी जल्दी एकदम, वाह। सब लोग जल्दी जल्दी अपना नाम बताएंगे, नीचे लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट भी बताना जी, कौन बिहार से है, कौन यूपी से है, बिहार में कहाँ कहाँ से आप लोग हो। पटना, मुजफ्फरपुर, जल्दी जल्दी बताइए। दरभंगा, बिल्कुल आंसर आ रहा है, बहुत सारे आंसर दे रहे बच्चे। मुकेश कुमार, हाँ जी बिल्कुल। चलिए अच्छा लग रहा है ऐसे, जैसे देखो ये जो है ना आपको मोटिवेट करते रहते हैं ये बार बार इस तरह से करके। अगला सवाल, NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती? कितना निकल है जी NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था? 1, 0, 2, 3। चौथा सवाल 4 विकल्प। NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था। आ रहा है आंसर, मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा कम है लेकिन ठीक है, बहुत अच्छे आप लोग आंसर दे रहे हो। NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था 1 होगा निकेल, 2 होगा निकेल, सॉरी 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अच्छा सवाल है और आंसर बिल्कुल आ रहा है, अच्छी बात है। जल्दी से बताइएगा। NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है 1 है,
पहला ऑप्शन में 1 हमने रखा, दूसरा ऑप्शन में हमने कहा नहीं 0 होगा निखिल, तीसरा ऑप्शन में कहा 3 होगा, सॉरी 2 होगा, और चौथा ऑप्शन में हमने आपको 3 कहा। और मैं आंसर बताना चाहूँगा कि NiCO4 में निकल 0 होता है। नोट कर लो कॉपी में। देखो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और अगर आप कॉपी और पेपर, पेन और पेपर नहीं लेके बैठ रहे हो, तो सबसे बड़ी मूर्खता वहाँ पे मैं मानूंगा बच्चों को कि आप अपने कॉपी में क्वेश्चन को नहीं नोट कर रहे हो। दिस इज़ वेरी बैड हैबिट हम बोल सकते हैं, नहीं, बहुत बुरी आदत है ये आपकी। चलिए 5वां सवाल, कॉप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? बहुत बहुत ही उम्दा सवाल है और मज़ा भी आ रहा होगा टेस्ट देने में, क्योंकि भीड़ है, मैं देख पा रहा हूँ भीड़ है। हर दिन के मुताबिक आज की जो भीड़ है वो थोड़ी ज़्यादा है और मुझे अच्छा लग रहा है। अब पता नहीं शायद आज मैं स्पेशली मैं टेस्ट ले रहा हूँ इस कारण से भीड़ है, मेरी आवाज़ सुनने के लिए बच्चे, क्योंकि सबका कहना है कि राहुल सर से टेस्ट देंगे, राहुल सर से टेस्ट देंगे, नहीं तो आज राहुल सर खुद टेस्ट ले रहे हैं, तो शायद हो सकता है हमारी भीड़, राइट। देखिए हमने अपनी तस्वीर भी यहाँ लगाई है ताकि बच्चों को लगे कि हाँ कि आप किस इंसान से पढ़ रहे हो, यही है हम लोग, ठीक है। आप यही राहुल सर से पढ़ रहे हो और जानना जरूरी है कि जो इंसान आपको पढ़ा रहा है वो क्या है, नहीं है। चलिए सवाल, क्वेश्चन नंबर 5वां। और ड्रीम क्लासेस तो जैसे बिहार में फेमस है वैसे ही हम चाहेंगे कि पूरे इंडिया में फेमस हो जाए, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर अपने दोस्तों से करवाइएगा, फ़ोन ले लेकर बोलिए कि चलो ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करो, हमारे राहुल सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये लाइव टेस्ट चल रही, क्या मैंने फ़ीस मांगा लाइव टेस्ट के लिए आपको? हाँ, नोट्स के लिए थोड़ी देनी पड़ती है, नोट्स के लिए इसलिए लेते हैं ताकि बहुत टीचर यहाँ पे हैं, सब लोग क्लासेस सब लोग वीडियोज़ बनाते हैं। दे दिया आपने आंसर, बहुत बहुत भीड़ में आंसर आया था। कॉप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? नायलॉन 6 का है जी, बिल्कुल। 5 का आंसर ए होगा, नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 और आंसर जो हमारा होगा ए होगा कि कॉप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? नायलॉन 6 का। नोट कर लिया। अगला सवाल, बहुत देर से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ग्लिसरॉल है क्या है? देखिए ये छठा सवाल है जिस पर हमने भी टिक मारा रेड कलर का। ग्लिसरॉल है, किन्हीं का कहना है सर प्राइमरी अल्कोहल होगा, दूसरा कहना नहीं प्राइमरी नहीं सेकेंडरी अल्कोहल है, तीसरा है टर्सरी अल्कोहल और चौथा है ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। 4 विकल्प और 1 सवाल, और बहुत सारे बच्चे जो इस भीड़ को संबोधित कर रहे हैं और मैं इन बच्चों को बिल्कुल एक नए मार्गदर्शन की ओर लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया यार। मैं वादा करता हूँ यार, अब पढ़ो एकदम मन लगा के, अब नहीं तो कभी नहीं, 2-2.5 महीने नहीं पढ़ोगे ना ऐसे ही रह जाओगे, पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रतिदिन लाइव क्लास ज्वाइन करो, वीडियो मैं प्रतिदिन 3 से 4 वीडियो डालता हूँ ड्रीम क्लासेस पे, मिनिमम 5 हो जाए तो हो जाए, बिल्कुल देखो, प्रतिदिन देख लो आप अपनी ड्रीम क्लासेस के प्रोफाइल में जाकर, यूट्यूब में सर्च कर लो ड्रीम क्लासेस। ग्लिसरॉल है, जल्दी बताइए। मैं बताना चाहूँगा कि ये ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल होगा जी, नोट करो क्वेश्चन। ग्लिसरॉल क्या है? एक ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है, 6 का डी आंसर कर लिया नोट आपने, बिल्कुल सही बात है कि ग्लिसरॉल है एक ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। और बहुत ही उम्दा सवाल है और मैं देख रहा था कि बच्चे आंसर बहुत दे रहे थे। आज भीड़ भी अच्छी है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आज की इस भीड़ को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। 200 बच्चे प्लस होते जा रहे हैं धीरे धीरे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7वां दिख रहा है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। 7वां सवाल, और आपके फ़ोन के स्क्रीन पर जो बच्चे लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उनके लैपटॉप के स्क्रीन पर, जो बच्चे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से बताइए, ये केबीसी से कम थोड़ी है, हाँ जल्दी बताइए। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? एक है धनायन के परमाणु संख्या से, दूसरा है विद्युत अपघट्य से, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, सॉरी, तीसरा है ऋणायन के परमाणु संख्या से और चौथा है धनायन के वेग से। 4 विकल्प और चारों उम्दा विकल्प है, बहुत कंफ्यूजन करेगा आपको। जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का नियम जो है ना, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। और बहुत बच्चे इसका आंसर दे रहे थे, कुछ कुछ बच्चों ने गलत भी दिया था, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ सीखने आए, सिखाने नहीं आए आप, नहीं तो सीखने में तो गलतियाँ होती है, कोई बात नहीं, जो उन गलतियों को सुधारे वही जीवन में आगे बढ़ता है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन की फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। प्लीज़ नीचे लाइक कर देना जिन जिन ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, और नीचे शेयर का भी बटन है, बिल्कुल शेयर करिएगा प्लीज़, इतना तो आप लोग हमारे लिए कर ही सकते हो। जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, प्रतिदिन लाइव आ रहे हैं, प्रतिदिन 4 से 5 वीडियो डाल रहे हैं, क्या आप नीचे एक लाइक का बटन नहीं दबा सकते हो? नहीं दबा सकते हो?
हाँ बिल्कुल, दबाइए। शेयर नहीं कर सकते हो? अगर 100 बच्चों को शेयर कर दोगे तो आपको थोड़ी ना फीस लगेगा, नहीं लगेगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है शेयर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर ये रहा। कब फ़ोन है तो फ़ोन के स्क्रीन पे हम कहना चाहेंगे, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 3, 1। सवाल नंबर 8वां, 7 का तो बी हो गया, विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से। क्वेश्चन नंबर 8वां बताइएगा कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या। बहुत आंसर सही से आ रहा है जी, बहुत बच्चे जो है फोकस कर रहे हैं कि सर ए होना चाहिए, यानी कायरल कार्बन की संख्या जो होती है 4 होती है। आपका क्या कहना है, जल्दी बताइए। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, 5 होगी, 3 होगी, 1 होगी? बहुत बच्चे देख रहा हूं मैं कि एक को टिक लगा रहे हो। आई थिंक मेरे हिसाब से सही है, ठीक, बहुत अच्छा। छोटा सवाल था, इंटरेस्टिंग सवाल था। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है, बिल्कुल सही। नोट करिएगा कॉपी में, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 9वां, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है, क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा Al, कार्बन होगा C, Mg मैग्नीशियम या CO? जल्दी से बताइएगा। 9 नंबर सवाल और 4 विकल्प। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होगा, क्या होना चाहिए प्रयुक्त? एल्यूमिनियम, कार्बन, Mg, CO? जल्दी से बताइए, 4 विकल्प। अब आंसर आ रहा है लेकिन थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन ठीक है, बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गलतियां होते रहता है इंसानों से। क्या कहना है आपका? ABCD स्मेल्टिंग में, जल्दी से आंसर दो जी। विकास कुमार, जल्दी बताइए विकास जी क्या होगा? विकास जी का कहना है बी होगा सर, बिल्कुल सही। चलिए, और भी बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, दनादन आंसर आता है। मतलब हम जैसे लाइव चैट खोलते हैं ना, देखते हैं सारा आंसर डायरेक्ट ऊपर ऊपर जा रहा है। मतलब पढ़ने का टाइम ही नहीं, बस BBCC A ऐसे करके पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, और क्या। तो हमारा आंसर होगा 9 का बी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है C यानी कार्बन। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक कथन संक्रमण से श्रेणी का तत्व नहीं है? भीड़ बढ़ाओ जी, धीरे धीरे कम रहा है, कमना नहीं चाहिए, जितना बढ़ सके, ठीक है। मेहनत करिए और देखिए, मेहनत करिए और फरवरी में इसका फल दिखेगा जी, बिल्कुल। खुद ही कहिएगा कि ड्रीम क्लासेस से पढ़े हैं और टोटल क्वेश्चन बन गया। फिर वहाँ पर जो है ना आँख में आंसू आएगा, और वो आंसू दुख की नहीं खुशी के आंसू होंगे, बिल्कुल। स्टूडेंट्स जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए। निम्न में से कौन सा एक कथन संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम या निकेल? क्वेश्चन नंबर 10, लोहा, मैग्नीशियम, निकेल, ये तो मुझे लग रहा है कि संक्रमण श्रेणी का तत्व होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, आंसर आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट का, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? चारों में से कौन संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? क्रोमियम, बिल्कुल, क्योंकि बाकी वो 3 लोहा, मैग्नीशियम और निकेल तो ये संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, बिल्कुल है। तो आंसर क्या होगा? क्रोमियम, ठीक है। कर लिया नोट आपने? रखूँ आपके सामने अगला सवाल, एक बार जरा मैसेज करो तो रेडी हो अगले क्वेश्चन के लिए। फास्ट फास्ट मैसेज। अच्छा, आप लोग नोट्स खरीद रहे हो ड्रीम क्लासेस का, यस या नो? अगर अच्छा, जिन जिन बच्चों ने खरीदा वो बताइएगा कि कैसा है नोट्स, ताकि आपके जो नए स्टूडेंट हैं ना वो प्लीज़ एक बार देख तो सके कि हाँ नोट्स राहुल सर जो देते हैं वो अच्छा है या ख़राब है। बताइएगा कितना परसेंट सेटिस्फाइड है जी। 0 से 100% के बीच आप लोग जल्दी से फीडबैक दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, ताकि जो नए स्टूडेंट है जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या कुछ दिन से देख रहे हैं और उनका मन में चल रहा है कि नहीं ड्रीम क्लासेस का नोट्स लेना चाहिए, तो आपके ही फीडबैक से वो मोटिवेट होंगे। क्योंकि मैं कहूँगा तो मोटिवेट नहीं होंगे। जो जो स्टूडेंट PDF खरीद चुका है वो लोग बताइए कैसा लग रहा है। देखिए आंसर देख रहे हैं ना आप लोग, क्या क्या फीडबैक आ रहा है, क्या लग रहा है कि लेना या नहीं चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, देख लीजिए नीचे। जो बच्चे लाइव चैट कर रहे हैं ना वो देख लीजिए क्या लिख रहे हैं, यस या नो, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितना परसेंट सेटिस्फाइड है? 90, 95, देखिए बहुत सारे SMS आ रहे हैं, जल्दी से बताइए कितना परसेंट। 100 से प्लस वाले भी करेंगे SMS। देख लीजिए नए स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि नोट्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, देखिए फीडबैक देखिए क्या आ रहा है। वहाँ आपको जो है मोटिवेट कर रहे हैं आपके पुराने स्टूडेंट। चलिए उसकी तो बात की बात करेंगे। नोट्स के लिए मैंने बार बार मैं बच्चों को नंबर दे रहा हूँ अपना, इसलिए इतना बोल रहा हूँ ना क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया। 6200733858। और क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके कंप्यूटर फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र बताइए, जल्दी से बता दीजिए 11 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? CuFeS, CuFeS2, Cu2S
या Cu2Fe2? सवाल नंबर 11, जल्दी से बताइएगा कॉपर पाइराइट का सूत्र। जल्दी से बताइएगा, आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। कॉपर पाइराइट का सूत्र CuFeS, CuFeS2, Cu2S, Cu2Fe2। सवाल नंबर 11 और 4 विकल्प। चलिए, दे दिया आप लोगों ने आंसर, बिल्कुल बहुत बच्चे आंसर दे रहे थे बी को, और बिल्कुल मैं बी के साथ जाना चाहूँगा, CuFeS2, कॉपर पाइराइट, CuFeS2। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं, रेडी रेडी। चलिए, छोटा सा, एकदम छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है बताइए? हवा है, रेडियम है, मोनाजाइट है या जल है? जल्दी से, बिल्कुल आंसर आ रहा है, गति में इसका आंसर आ रहा है जी, बिल्कुल स्पीड में बच्चे आंसर कर रहे हैं, और मुझे पता है कि सही सही आंसर कर रहे हैं। 90% इस क्वेश्चन का आंसर सही है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा? क्या होगा जी? बिल्कुल सही आंसर, सही विकल्प का चयन किया आप लोगों ने, और बिल्कुल मैं इस चयन से बिल्कुल ही खुश हूं। ठीक है, आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज सी, मोनाजाइट। हीलियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? PSDF। जल्दी बताइएगा, सवाल है स्क्रीन पे रखा हुआ, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? और जवाब तो बहुत ही स्पीड में आ रहा है, और 90 to 95% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही सही और बिल्कुल जो सटीक आंसर है वो दे रहे हैं कि आंसर क्या होगा? किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? और ये 13 का आंसर हम कहना चाहेंगे सी, क्योंकि बच्चों ने इतना आंसर ही कर दिया सी 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 कि कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, सी आंसर होगा। और सी में है ऑप्शन कि डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इट कॉल्ड, सॉरी ठीक है, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा और उम्दा सवाल है, किसे हरा थोथा कहेंगे? इसका एक ट्रिक हम आपको बताएंगे। ठीक है, किसे हरा थोथा कहेंगे? पहले आप आंसर दे दो, ABCD 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, किसे हम हरा थोथा कहेंगे? बिल्कुल आंसर आ रहा है, और सही सही भी आ रहा है, कुछ कुछ गलत भी कर रहे हैं। चलिए, एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि सहनी जी फेंको 775। ठीक है, सा से सफ़ेद थोथा, जी से हो गया ZnSO4 इंटू 7H2। सफ़ेद थोथा का होता है जी से ZnSO4 इंटू 7H2। हा से हो गया हरा थोथा, यफ से हो गया FeSO4 इंटू 7H2। न से हो गया नीला थोथा, क से होगा CuSO4 इंटू 5H2। लेकिन हमें चाहिए हरा थोथा, तो FeSO4 इंटू 7H2। ये ट्रिक है, नोट किया आपने? सहनी जी फेंको 775, नोट करो जी, जिसको जिसको अगर नहीं पता है। सफ़ेद थोथा ZnSO4 इंटू 7H2O, हरा थोथा FeSO4 इंटू 7H2O, नीला थोथा CuSO4 इंटू 5H2O। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को, इससे 3 सवाल आपके डील हो जाएंगे, 3 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा लगा? हाँ, बहुत सारे बच्चे बोले कि सर बहुत शानदार ट्रिक है, कुछ कुछ बच्चों ने कहा हमें पहले से पता था। चलिए, बहुत अच्छा। 15 नंबर क्वेश्चन, XeF4 का आकार कैसा है? जल्दी से बता दीजिए, XeF4। क्वेश्चन नंबर 15, 4 विकल्प, चतुष्फलकीय, स्क्वायर प्लेनर, पिरामिडल, लीनियर। XeF4, और इसका आकार क्या होना चाहिए? चतुष्फलकीय होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, पिरामिडल होना चाहिए, या लीनियर होना चाहिए? बहुत उम्दा सवाल है, और बिल्कुल आंसर तो आपको देना पड़ेगा, क्या आंसर होगा? चलिए, दे रहे आंसर, थोड़ा गलत गया है बच्चों का, ठीक है, कुछ कुछ का सही है। बी होना चाहिए जी, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्क्वायर प्लेनर, क्वेश्चन नंबर 15, और आपका आंसर हो गया 15 का बी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, 16 नंबर, ओहो सॉरी 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 सॉरी, पहले 16 है ना, 17 पे आ गए थे। एल्कीन का सामान्य सूत्र, जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल 1 सेकेंड में, मुझे लगता है सब आंसर दे देंगे। केमिस्ट्री में हो यार, क्लास 12 के हो बच्चे, तो आंसर देंगे ही देंगे। एल्कीन का सामान्य सूत्र, क्वेश्चन नंबर 16,
ABCD CnH2n CnH2n प्लस 2 CnH2n माइनस 2 और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एल्कीन का सामान्य सूत्र बिल्कुल जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, वेट कर रहा हूँ मैं आपका। और 90% स्टूडेंट कर रहे हैं सर ए आंसर होगा CnH2n। क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट करें जब सबको ये चीज़ पता ही है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और ये देखिएगा, ये चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जो लाइव टेस्ट में ले रहा हूँ ना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बोल्ड मॉडल साबित होगा। आप याद रखोगे एक दिन, मुझे पूरी जीवन याद रखोगे। जब क्लास 12th की बारी आएगी ना, तो एक बार ड्रीम क्लासेस का नाम जरूर आएगा, और जहाँ ड्रीम क्लासेस का नाम आएगा ना, तो वहाँ राहुल सर तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, नहीं? हाँ जी बिल्कुल, ये आएगा, मैं दावा करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है। ठीक है, एक हरिवंश राय बच्चन थे, इनका कहना था, बहुत बड़े कवि थे, प्रख्यात कवि थे, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, नन्ही चींटी दाना लेकर जब चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार उतरती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है। और स्टूडेंट जितने भी बच्चे लाइव है सुन लो, कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, और भी बहुत सारी पंक्तियाँ जिसे मैं भी कुछ देर के लिए रोक कर रखता हूँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा सवाल है, कि 96,500 गुलाम विद्युत CuSO4 के बिलियन से मुक्त करता है कितना ग्राम? 63.5 ग्राम तांबा, 31.76 ग्राम तांबा, 96,500 ग्राम तांबा, या 100 ग्राम तांबा? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 4 विकल्प आपके सामने हैं, और आंसर आना शुरू भी हो गया। बिल्कुल, मुझे यही चीज़ अच्छा लगता है यार, स्क्रीन पे लाते हैं क्वेश्चन और आंसर आना शुरू हो जाता है। कि 96,500 गुलाम विद्युत CuSO4 के बिलियन से मुक्त करता है, क्या करेगा? 31.76 ग्राम तांबा करेगा, 63.5 ग्राम तांबा करेगा, 96,500 ग्राम तांबा करेगा, या 100 ग्राम तांबा करेगा? बिल्कुल, आंसर तो बड़े ही धूमधाम से बच्चे आंसर दे रहे हैं, और सही आंसर है बी, 31.76 ग्राम तांबा करेंगे। 96,500 गुलाम विद्युत CuSO4 के बिलियन से मुक्त करता है। ठीक है, चलिए, ये एक तस्वीर है, ये जो हमारी क्लासेस की है, जहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, हालांकि बच्चे थोड़े कम आए हैं आज। ठीक है, बहुत बड़ी भीड़ रहती है हमारे क्लासेस में, तो ये छोटी सी तस्वीर है, एक यादगार पल है जब क्लासेस स्टार्ट की थी मैंने। ये पिछले साल की तस्वीर है। ठीक है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि मैं एक वेरीफाइड टीचर हूँ, और बिल्कुल दिल खोल के भरोसा कर सकते हो हमारी टीम पे। क्वेश्चन नंबर 18, कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का समाहरण जो है ना, 4 विकल्प हैं, और चारों विकल्प पे एक विकल्प आपको चूज करना है, कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। पहला विकल्प है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा के, दूसरा है विद्युत विक्षेपण द्वारा, तीसरा है भर्जन द्वारा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और बस करना कुछ नहीं है, एक को टिक लगा देना है, ABCD चारों में से एक। नीचे लाइव टेस्ट चल रहा है, नीचे लाइव चैट लिखा हुआ होगा, उस लाइव चैट पे क्लिक करिए और जल्दी से आंसर बताइए। और अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, प्रतिदिन ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब एक बार होता है चैनल को, ठीक है, बार बार हर एक वीडियो को सब्सक्राइब किया करना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, और हम कहना चाहेंगे जो बच्चे आंसर टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है ए नंबर। बच्चे जो है बहुत बार टिक कर रहे थे कि सल्फाइड एस्को का समाहरण जो है फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। बढ़े हम आगे। क्वेश्चन नंबर 19, कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? ग्रुप पहला, ग्रुप दूसरा, चौथा, या इनमें से कोई नहीं? सोडियम, तो सोडियम का होता है Na। ठीक है, सोडियम Na होता है 11, तो हम कहेंगे 2, 8 और 1। ठीक है, यानी इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे? 1 होंगे। तो सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप में? ग्रुप नंबर पहला। नोट कर लिया? बच्चे भी आंसर देना ही शुरू किया था बच्चों ने, और हमने डायरेक्टली इसका आंसर बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? पहले ग्रुप का सदस्य है। और क्वेश्चन नंबर 20, कि एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है हेमाटाइट, डोलोमाइट, इनमें से कोई नहीं है बॉक्साइट। 4 विकल्प हैं, जल्दी से बताइएगा। एल्युमिनियम का अयस्क है, ये बच्चा बच्चा भी जान रहा है, 90 क्या 100% आंसर आ रहा है कि सर एल्युमिनियम का अयस्क होगा बॉक्साइट। बिल्कुल सही आंसर है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होगा? बॉक्साइट होगा, और बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हो।
तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 21 से। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए और जल्दी से 21वां सवाल आपके स्क्रीन पर है कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवन देता है। जब कैल्शियम फॉर्मेट का हम शुष्क स्रवन कराएंगे तो क्या देगा? HCHO देगा, HCOOH देगा, CH3COOH देगा या CH3CHO देगा। ये सवाल नंबर 21 है और बहुत ही उम्दा सवाल है और उम्मीद हम करेंगे कि सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही सही आंसर देंगे कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवन देता है HCHO, HCOOH, CH3COOH और CH3CHO। और आज की जो ये क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है क्योंकि आज सर्वाधिक बच्चे जो इस लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं पिछले सभी क्लासेस के मुकाबले, और मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज़। हालांकि ठीक है, एवरेज अच्छे खासे बच्चे यहाँ पे आज हैं और 21 नंबर का आंसर भी बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ए के तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं, यानी इनका कहना है कि सर कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क लवण जो है ना HCHO देगा। अब आप लोग जल्दी से डिसाइड करिए। कुछ बच्चे HCOOH को भी बोल रहे हैं और कुछ ने इस पर भी टिक लगा दिया सी वाले पर कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवन जो है वो CH3COOH देगा। लेकिन आई थिंक आंसर जो होना चाहिए ना, जिस पर बच्चे ज़्यादा भाग रहे हैं, वो है HCHO। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क लवण जो है HCHO देगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवन जो है वो HCHO देगा। बहुत अच्छा सवाल है, नोट करिएगा कॉपी में। और क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है और शायद ये क्वेश्चन एक बार और भी पूछा गया है, कोई बात नहीं, कि एवोगाड्रो संख्या n बराबर क्या होगा? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 24, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 24, 6.023 इंटू 10 टू द पावर -23 और डी इज करेक्ट आंसर। आई मीन डी नंबर जो ऑप्शन है वो 11.2। बताइए एवोगाड्रो संख्या n बराबर क्या होगा? 4 विकल्प आपके कंप्यूटर आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है और बच्चे धड़ाधड़ इसका आंसर दे रहे हैं, पर मैं चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स आंसर जो है बिल्कुल सही सही देंगे कि एवोगाड्रो संख्या n बराबर होगा क्या होगा? 6.023। और जब ये लाइव टेस्ट स्टार्ट हुआ था तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में एक छोटी सी वीडियो प्ले हुई थी 15 से 16 सेकेंड के, उस पर बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं बार बार बच्चों को प्रोत्साहित करते रहता हूँ और मैं मानना चाहता हूँ कि 400-500 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर 500 में कोई टीचर आपको 80% प्लस करवा सकता है अच्छे से पढ़ाकर तो वो अच्छी बात है बिल्कुल। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आंसर मैं बताना चाहूँगा कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा। आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा 22 का बी नंबर, नोट करिएगा। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, बिल्कुल नोट कर लिया आपने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा लग रहा है ना आज का लाइव क्लास? आज तो मज़ा आ रहा होगा क्योंकि आज मैं खुद इस लाइव क्लास को ले रहा हूँ तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए आपके लिए। और उम्मीद है कि लाइक जो है जितने भी लाइव क्लास हो चुके हैं ड्रीम क्लासेस पर, उन सभी के मुकाबले आज की लाइक और शेयर बिल्कुल ज़्यादा होनी चाहिए। मैं अपने यूट्यूब डैशबोर्ड में चेक करूँगा कि कितने बच्चों ने इसको शेयर किया है अपने दोस्तों संग मित्रों के साथ। ये चीज़ मुझे दिखता है, मैं अपने डैशबोर्ड में ज़रूर चेक करूँगा और कंपैरिजन करूंगा पिछले मुकाबले कि क्या बच्चे इस बार मेरे से मोटिवेट हो पाए या नहीं। सवाल नंबर 23 कि कौन सा क्षारीय भूमिज तत्व है? कार्बन, सोडियम, जिंक, लोहा। जल्दी जल्दी से बताइए। 4 विकल्प आपके सामने रखे हैं कि निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। सवाल नंबर 23 कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? बहुत ही उम्दा सवाल है और उम्मीद है कि तुरंत आंसर दीजिएगा। कौन? अब आ भी रहा है, बिल्कुल बहुत सारे आंसर आ रहे हैं जी, बिल्कुल आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि इतने भीड़ में जो है इतने क्राउडी आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 23 कि कौन क्षारीय भूमिज तत्व है और बहुत बच्चे जो है बी की ओर ज़्यादा जा रहे हैं और सही आंसर है, करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, सोडियम। कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? सोडियम, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं, जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं 2 8 1। कौन भूमिज तत्व है? सोडियम। अगला सवाल बहुत ही उम्दा सवाल है और बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर दीजिए कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती 1 ग्राम समतुल्य 1 ग्राम मोल विद्युत रासायनिक तुल्यांक या 1/2 ग्राम समतुल्यांक। बहुत ही अच्छा सवाल है कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है, क्या होगा? 1 ग्राम समतुल्य होगा, 1 ग्राम मोल होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा या आधा ग्राम, या सीधे सीधे कहिए 1/2 ग्राम समतुल्यांक होगा। सवाल नंबर 24 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और बिल्कुल बहुत सारे आंसर इसका आ रहा है। बहुत कुछ बच्चे नहीं भी दे रहे पर जो भी दे रहा है मेरे हिसाब से सही सही आंसर दे रहा है। क्या होना चाहिए?
1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होता है। जी हाँ, बिल्कुल बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1 ग्राम मोल होगा। नोट कर लीजिए कॉपी में, 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी 1 ग्राम मोल। बहुत ही उम्दा सवाल है ये, नोट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके फ़ोन के स्क्रीन पे ये रहा और बिल्कुल इसका जवाब दीजिएगा। समय बिल्कुल कम है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया कराने का दर निर्भर करता है, किस पे करेगा? किसी वस्तु के प्रतिक्रिया कराएंगे तो उसका दर जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? परमाणु भार पे, समतुल्य भार पे, अणु भार पे या सक्रिय भार पे? जल्दी दीजिए। ये अच्छा सवाल है, बोल्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा रुकते हैं और उम्मीद है कि आंसर आप लोग सही सही दोगे। आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर। अच्छा लग रहा है कि बच्चे जो है इतनी काफ़ी मात्रा में आज जुड़े हैं हमारे साथ और काफ़ी गति में आंसर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल गति में एकदम आंसर आ रहा है। बताइएगा, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया की दर को दर जो है वो निर्भर करता है किस पे? चलिए, बहुत बच्चे जो है सी डी ए बी सबको डिनोट कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है ना कि ये जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, ये इसका डी आंसर होगा, सक्रिय भार पे डिपेंड करेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो है वो पूरा पूरा डिपेंड करेगा सक्रिय भार पे। नोट कर लो कॉपी में अपना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बोलिए, क्लियर हैं आप लोग? जल्दी से नोट करिएगा कॉपी में, बिल्कुल आंसर क्या होगा? सक्रिय भार होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे हम रखते हैं। ये इसका 25 का डी आंसर हो गया। नेचुरल रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है जी? स्टायरीन का, आइसोप्रीन का, क्लोरोप्रीन का या ब्यूटाडाइन? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। 4 विकल्प आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है कि नेचुरल रबड़ किसका बहुलक है, और इसका तो आंसर जो है वो बहुत ही मात्रा में इसका आंसर आ रहा है। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और मेरे हिसाब से सही सही आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि नेचुरल रबड़, क्योंकि ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बोल्ड मॉडल क्वेश्चन है, बार बार इस क्वेश्चन का जिक्र जो है वो प्रीवियस ईयर टेस्ट प्रैक्टिस में, मॉडल सेट में, सेट प्रैक्टिस में देखने को मिला है। चलिए बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, नेचुरल रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। क्वेश्चन नंबर 26 का बी आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। बिल्कुल सही आंसर है, नेचुरल रबड़ जो है बहुलक है आइसोप्रीन का। चलिए बहुत सारे आंसर दे रहे हैं। अच्छा, किन किन बच्चों ने इसका आंसर सही दिया, जरा नाम लिखो तो मैं पढ़ रहा हूँ सबको गति में। और गति में जल्दी जल्दी नाम लिखिए, बस 10 सेकेंड में पढ़ूंगा आप सभी के नाम। जी बिल्कुल, मोहन, विकास, श्रवण, अनिरुद्ध। जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी बोलिएगा। नेचुरल रबड़ किसका बहुलक है? आंसर हो गया आइसोप्रीन का। सबने अपना अपना नाम बता दिया, अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए सवाल नंबर 27 कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाली प्रतिजैविक कौन सी है? पेनिसिलिन, क्लोरोफेनिकॉल, टेरामाइसिन, सल्फाइड जीन। ठीक है, सवाल 27 नंबर क्वेश्चन आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है और 4 विकल्प आपके सामने जुड़े हुए हैं और उम्मीद है कि जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा तो मज़ा आएगा पढ़ाने में। कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन सा है? ए बी सी डी, पेनिसिलिन, क्लोरम फेनिकॉल, ठीक है, टेरामाइसिन। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए आंसर आ रहा है, कुछ कुछ बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, बहुत कम आंसर आ रहा है, पर फिर भी जो भी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्या आंसर होगा? जी बिल्कुल 27 का बी करेक्ट आंसर है हमारा, क्लोरम फेनिकॉल। जल्दी से नोट करिएगा, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाले प्रतिजैविक क्लोरम फेनिकॉल। बिल्कुल मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाले प्रतिजैविक क्लोरम फेनिकॉल हैं। बिल्कुल नोट करिएगा कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 28, सोना जिसे हम एयू से डिनोट करते हैं, धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? सोना, क्वेश्चन नंबर 28, 4 विकल्प आपके सामने दिख रहा होगा कि सोना जिसे हम एयू से डिनोट करते हैं, धातु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सवाल नंबर 28, +1, 0, -1, नन ऑफ दी। 4 विकल्प, सोना एयू जो धातु की ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या होगी? +1 होगा, 0 होगा, -1 होगा या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल देख रहे हैं बच्चे, बहुत आंसर आ रहा है, सही से आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी ए, +1 होगा। एयू की ऑक्सीकरण संख्या जो है ना, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो +1 होगा। बिल्कुल नोट करिएगा, 28 का आंसर ए हो गया, नोट कर लिया। सवाल नंबर 29 पर आते हैं, कौन लायोफिलिक कोलाइड है? दूध, गोंद, कुहासा या रक्त?
कौन जो है वो लायोफिलिक कोलाइड है? ये शायद क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया, दोबारा आ गया, इसके लिए सॉरी। जल्दी से बताइएगा कौन लायोफिलिक कोलाइड है? दूध, गूंद, कुआसा या रक्त? ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। अच्छा, लायोफिलिक है ना, कोलाइड, बताइएगा क्या आंसर होगा 30 का? जी, पीछे भी ये सवाल आ चुका है और आंसर सभी बच्चे वहां पर भी दे चुके थे कि सर गोंद हमारा करेक्ट आंसर होगा। 29 का बी हमारा गोंद हो जाएगा करेक्ट आंसर, और हम इस पर ज़्यादा समय इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये पूछा गया सवाल है। चलिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? NH2, NS1, NP6, NSO, यानी 0 कहिए, जल्दी बताइए। सवाल नंबर 30, 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। और हाथ में एकदम बिल्कुल पसीना चल रहा है थोड़ा थोड़ा कि क्या मारूँ, ए मारूँ, बी मारूँ, सी मारूँ, डी मारूँ, ठीक है। हालांकि ये भले ही आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब रियल में, मतलब लाइव टेस्ट चल रहा है, जैसे परीक्षा में आप नहीं बैठे हुए एग्जाम बनो, लेकिन आप उसी तरह से लेकर चलो कि मैं एक एग्ज़ाम सेंटर हॉल में बैठा हूँ और सवालों के जवाब दे रहा हूँ। तब आप अपनी गलतियों का आकलन कर पाओगे कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ सुधारने की जरूरत है। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 30 का ए आंसर होगा। चलिए, बहुत आंसर बहुत आ रहा था पहले से ही। NS2 नोट कर लिया आपने? आगे बढ़े, चलिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन सा है जी? BF3, NH3, H2O, नन ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक BF3, NH3, H2O, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक BF3, NH3, H2O या नन ऑफ दीज, जल्दी से बताइएगा। चलिए, बच्चे आंसर दे रहे हैं, पर इससे पहले कि मैं अपना आंसर बता दूं, क्योंकि समय बहुत कम है, ये लंबा समय टेस्ट हो रहा है, और आई थिंक अच्छा लग रहा होगा आपको, नहीं कि ये काफ़ी समय हो गया टेस्ट को लेते लेते। बताएंगे सब लोग मैसेज करके कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि और लंबा लेके चले टेस्ट को, 10-15 मिनट चले लेको? चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके इस मनोबल को देखकर हम बहुत ही मनमग्ध हो गए, खुश हो गए जिसको कहते हैं। आंसर होगा ए, BF3 इलेक्ट्रॉनिक स्नेही विकर्मक है। BF3 नोट करिएगा। अगला सवाल, कार्बन की संयोजकता आपको भी पता है, C4 लिखते हैं, C4 लिखते हैं, तो कार्बन की संयोजकता 4 होगी। समय ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि प्रश्न बहुत ही हाईलाइटेड है, काफ़ी बार पूछा गया है। कार्बन की संयोजकता जो होगी वो 4 होती है। बढ़े आगे, चलिए। 33 नंबर, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है क्वथनांक, गलनांक, विशिष्ट घनत्व या नन ऑफ दीज। सवाल नंबर 33 की कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है क्वथनांक, गलनांक, विशिष्ट घनत्व या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का क्या लक्षण हो सकता है? चलिए, मैं बताऊं, आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ABCD सभी आंसर आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो है बच्चे वो बी को टिक लगा रहे हैं, यानी 33 का बी होगा जी, गलनांक होगा 33 का। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है गलनांक, 33 का बी। 34 नंबर सवाल, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व, ये तो लगभग में सबके सभी आंसर देंगे जी, बिल्कुल। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व, और मुझे लग रहा है कि सभी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल गति में दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना हाई लेवल की गति जी। जल में, समुद्री जल में आयोडीन होता है। 100 के 100 बच्चे सभी आंसर दे रहे थे सही सही। और आखिरी सवाल, उसके बाद रुकिएगा थोड़ा सा, CNG में मुख्य रूप से होता है, CNG में क्या होगा? इथेन, मिथेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। हल्का सवाल है, हाईलाइटेड है, बोल्ड मॉडल क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जी। बिल्कुल सही जवाब, सभी के आंसर सही आ रहे थे, तो मुझे लगा समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, मीथेन होगा। और बिल्कुल, अब आपके टेस्ट हो गए, यहाँ पे मैं फिर से अपना नंबर दे रहा हूँ, ताकि मैं चाहूँगा कि हमारे इस ड्रीम क्लासेस के नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खरीद सके। सबके हाथ में होना चाहिए ड्रीम क्लासेस का नोट। 6200733858 व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। फीस बहुत कम है नोट्स का, बिल्कुल